हेलो एवरीवन। कुछ दिनों पहले हमने एक इंडिकेटर ऐड किया ट्रेड पॉइंट वेब में, डेस्कटॉप में, और उसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज हमें आ रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। पीपल फाइंड इट यूज़फुल, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिकेटर है क्या और उसको यूज़ कैसे करते हैं। इंडिकेटर का नाम है PMOX। तो नॉर्मली जब हम इंडिकेटर चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं तो एक तो होते हैं कि जो हम प्राइस के ऊपर प्लॉट करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड एटसेट्रा, और कुछ होते हैं जो हम चार्ट के नीचे प्लॉट करते हैं जैसे, और उस चार्ट के नीचे जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको नॉर्मली मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं या ऑसिलेटर्स कहते हैं। अब ये इंडिकेटर जो होता है वो बेसिकली जो प्राइस का रेंज होता है उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है। मान लो आप कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हो तो हर एक कैंडल, हर एक प्राइस के ऊपर कुछ कैलकुलेशन होता है। अब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि प्राइस एक्शन बेटर है, इंडिकेटर बेटर है, या कौन सा इंडिकेटर अच्छा है। एक्चुअली कोई अच्छा या बुरा स्टडी नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अगर हम उसका लॉजिक समझे, अगर हम ये समझे कि वो प्लॉट कैसे हो रहा है और वो क्या शो कर रहा है, तो हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम उसको ना यूज़ करके भी उसमें से कुछ लेसन्स ले सकते हैं जिससे हम कोई और स्टडी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा प्रिंसिपल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ PMOX को एक्सप्लेन करते वक्त इस वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर इंडिकेटर जो हमें शो करता है ना, वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही कैलकुलेशन होता है कि कभी प्राइस बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है। वो जो पैटर्न्स है, हर इंडिकेटर वो पैटर्न्स को शो करता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम कोई इंडिकेटर चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं, जैसे ऑसिलेटर है ना, नॉर्मली फिक्स रेंज में मूव करता है, जैसे 0 to 100, -100 to +100, या -1 to +1, इस तरह के रेंज होते हैं, तो उतने में वो मूव करता है। तो कोई ऑसिलेटर जब हम प्लॉट करते हैं, मान लीजिए ये रेंज है ऑसिलेटर का, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको डिवाइड कर देते हैं। एक रेंज होता है, मान लीजिए ये 100 है और ये 0 है, तो हम ये एक रेंज होता है जिसको कहते हैं ओवरबॉट, और ये एक रेंज होता है जिसको कहते हैं ओवरसोल्ड। तो फॉर एग्जांपल ये है 70 या ये है 30, जैसे RSI जैसे इंडिकेटर्स के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स के लिए कोई रेंज डिफाइन करते हैं कि जैसे ये इंडिकेटर फॉर एग्जांपल इस रेंज में आया तो ये ओवरबॉट है, और यहाँ पे आया तो ये ओवरसोल्ड है। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग ऐसे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो एग्री करेंगे कि जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है, फॉर एग्जाम्पल ये अप ट्रेंड है और बहुत स्ट्रांग है, ऐसे टाइम पे ये इंडिकेटर काफी टाइम तक ओवरबॉट जोन में रहता है, राइट। अब ये ओवरबॉट जोन में ऐसे टाइम पे ये एक्चुअली ओवरबॉट नहीं है, ये बेरिश नहीं है, रादर ये स्ट्रांग मोमेंटम है। इट इज अ स्ट्रांग मोमेंटम। तो ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि वो ट्रेंड के हिसाब से इंडिकेटर को रीड करना जरूरी है। सेम वे जब स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है तो उस टाइम पे ये ओवरसोल्ड एक्चुअली मतलब बुलिश इंडिकेशन नहीं है, इट्स नॉट रियली ओवरसोल्ड, रादर ये बेरिश मोमेंटम है। तो इस हिसाब से अगर हम इंडिकेटर को रीड करें या प्लॉट करें तो शायद रीडिंग बेटर हो सकता है। यही एस्पेक्ट दिमाग में रख के हमने एक इंडिकेटर जो अभी बनाया है, मैंने काफ़ी इंडिकेटर्स के ऊपर एक्सप्लेन किया है थ्रेड में, बुक्स में। तो हर एक इंडिकेटर का है ना कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो किसी का जो वीकनेस है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको कनेक्ट करके अगर कोई स्टडी हम डेवलप करें तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल। तो ये थॉट प्रोसेस है। तो एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। अब इसके लिए ये थॉट प्रोसेस दिमाग में रख के दूसरा एक आइडिया है कि चार्टिंग मेथड्स हैं, जैसे कैंडलस्टिक है, पॉइंट एंड फिगर, रैंको। हर चार्टिंग मेथड का कोई यूनिक प्रॉपर्टी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे चार्ट्स के लिए लोग कंपैरिजन में ज़्यादा जाते हैं कि ये चार्टिंग मेथड बेटर है या ये बेटर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, कोई ऐसी चीज़ इसमें है जो मुझे और जगह नहीं मिल सकती, एक। दूसरा, क्या मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँ कि मेरा ट्रेडिंग जो है, ट्रेड के सिग्नल्स है, वो थोड़े बेटर हो जाए। तो ये अगर हम दिमाग में रख के काम करें तो स्टडीज़ बेटर हो सकता है। तो हमने और एक अटेम्प्ट क्या किया है कि हर चार्टिंग मेथड के यूनिक प्रॉपर्टीज को लेके कोई स्टडी उस पर डेवलप करना, जिससे आप उसमें से इंडिकेशन ले सको, चाहे आप फिर ट्रेडिंग उसी मेथड पे करो या किसी और मेथड पे करो। जैसे ये डाउन ट्रेंड है ना, ये एक कॉलम ऑफ ओ में दिख जाता है। सेम वे अप ट्रेंड जो है वो कॉलम ऑफ एक्स में दिख जाता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पता, तो इतना भी अगर पता है कॉलम ऑफ एक्स बुलिश होता है
और कॉलम ऑफ वो बेरिश होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे एक कैंडल है वो एक सेशन ही रिप्रेजेंट करता है, एक कॉलम में मल्टीपल सेशंस हो सकते हैं, तो एक स्विंग होता है। तो अगर इस स्टडी को हम स्विंग्स पे डेवलप करें तो अकरेंसेस जो है, मतलब जो सिग्नल्स आते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी जो है ट्रेडिंग का वो इंप्रूव हो सकता है। अब इसी चार्ट को मान लो मैं यहां से जाके पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट करता हूं, तो ये पी एंड एफ चार्ट है, ठीक है। ये ग्रीन लाइन जो है मूविंग एवरेज है जो ट्रेंड शो करता है। ये एक्सोजोन एक इंडिकेटर है, बेसिकली ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हर एक कॉलम के कैलकुलेट करता है, और अगर ट्रेंड बुलिश है तो ये बुलिश बार होते हैं और ट्रेंड बेरिश है तो ये बेरिश बार्स होते हैं। ऐसे 4-5 इंडिकेटर मिला के एक स्टडी डेवलप किया है, ये है पीमॉक्स। तो ये पीमॉक्स इस तरह से एक रेंज में मूव होता है और इसमें आप कुछ डॉट देखेंगे रेड और ग्रीन। तो अब मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। तो अब 4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इस इंडिकेटर के वो समझ लीजिए। फर्स्ट, अगर तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश है, और अगर ये इंडिकेटर 75 के ऊपर है, ठीक है, तो ये ओवरबॉट नहीं है, ये है बुलिश मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, राइट। सेम वे अगर ये ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर इंडिकेटर बिलो 25 है तो ये ओवरसोल्ड है, विच इज बुलिश, मतलब ये बाय करने का अपॉर्चुनिटी है। हमें पैटर्न में देखना चाहिए कि कहां हम बाय कर सकते हैं। तीसरा, अगर ट्रेंड बेरिश है और इंडिकेटर अबाउ 75 है तो ये ओवरबॉट है, ये आपका नेगेटिव सिग्नल है। मतलब यहां पे जैसे कहते हैं ना सेल ऑन राइज, ट्रेंड तो डाउन है, कोई रेजिस्टेंस देखिए जैसे ऊपर आ रहा है तो वहां बेचने का अपॉर्चुनिटी है। सेम वे ट्रेंड अगर बेरिश है और इंडिकेटर बिलो 25 है तो ये बेरिश मोमेंटम है, इट इज नॉट बुलिश या इट इज नॉट ओवरसोल्ड, इट इज एक्चुअली ये दिखा रहा है हमें कि जो डाउनफॉल है वो बहुत स्ट्रांग है, जो बेरिश प्रिंट्स है वो ज्यादा है, तो वी हैव टू अप्लाई बेरिश स्ट्रेटेजीज। ये समझ में आया। अब इसको हमने कन्वर्ट की है डॉट में फॉर बेटर अपीयरेंस। तो जब ये बुलिश मोमेंटम है अबाउ 75, आपको यहां पे ग्रीन डॉट दिखेगा, ठीक है। सेम वे बिलो 25 ओवरसोल्ड, यहां पे ग्रीन डॉट दिखेगा। समझ में आया। जब वो बुलिश है तो ग्रीन डॉट है, चाहे वो अबाउ 75 हो चाहे वो बिलो 25 हो। अगर अबाउ 75 है तो बुलिश मोमेंटम है, बिलो 25 है तो ओवरसोल्ड है। सेम वे अगर वो बेरिश है तो यहां पे बेरिश डॉट दिखेगा, चाहे वो अबाउ 75 हो चाहे वो बिलो 25 हो। अगर अबाउ 75 है तो ओवरबॉट है, बिलो 25 है तो बेरिश मोमेंटम है। क्लियर हो गया। तो ग्रीन डॉट अबाउ 75 बुलिश मोमेंटम, ग्रीन डॉट बिलो 25 ओवरसोल्ड, रेड डॉट अबाउट 75 ओवरबॉट, रेड डॉट बिलो 25 बेरिश मोमेंटम। ये 4 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये इंडिकेटर किस तरह से बनाया है, कैसे यूज करना है, ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि इंडिकेटर कैसे दिखता है और कैसे हम ये चीज रीड करते हैं चार्ट पे। तो आपको समझ आया कि इस इंडिकेटर के प्रिंसिपल्स क्या है। अब देखिए ये चार्ट है पॉइंट एंड फिगर का, ये जो ग्रीन लाइन है मूविंग एवरेज लाइन है, और ये मैंने जस्ट प्लॉट किया है सो आपको थोड़ा सा ट्रेंड समझ में आए। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो अप ट्रेंड है, ये प्राइस इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। ये पीमॉक्स इंडिकेटर है जिसको काफ़ी स्टडीज़ को कंबाइन करके डिज़ाइन किया है। अब ये अबाउ 75 है जिसमें ग्रीन डॉट है। तो आप देखिए जब ट्रेंड ऊपर है तो यहाँ पे ग्रीन डॉट है, तो इट्स नॉट ओवरबॉट, ये बेसिकली आपको दिखाता है बुलिश मोमेंटम। सेम वे जैसे डाउन ट्रेंड है तो अगर ये नीचे भी जा रहा है तो ये बेरिश मोमेंटम है, और ये ऊपर भी जा रहा है तो ओवरबॉट है। समझ आया। तो इस तरह से ये प्लॉट होता है। ये दूसरा एग्जांपल है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, इस टाइम पे आप देखेंगे ज्यादातर ये सारे ग्रीन डॉट्स, मतलब अगर प्राइस नीचे भी गया तो ग्रीन डॉट, ऊपर भी है तो ये ग्रीन डॉट्स, राइट। तो जब अगर आपके पास ये एवरेज नहीं है या आपने कोई और इंडिकेटर प्लॉट भी नहीं किया है, ये इंडिकेटर सफिशिएंट है टू शो कि ओवरसोल्ड है या बुलिश मोमेंटम है। या सेम वे जब वो डाउन ट्रेंड में होगा तो ये डॉट्स कन्वर्ट हो जाते हैं रेड में, देन वो आपको ये नहीं बोलेगा कि अभी नीचे आया है बाय करो, अब ये है कि बेरिश मोमेंटम है। तो इस तरह से ये चार्ट को, प्राइस एक्शन को ये चारों सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। तो ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूजफुलनेस है। आपको ये समझ में आया कि इंडिकेटर प्लॉट कैसे होता है और रीड कैसे करते हैं। अब 3 इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें और है, जैसे हम यहाँ पे ट्रेंड क्लियरली रीड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए ये चार्ट, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज ऑफ ओनली ग्रीन डॉट्स।
तो यहाँ जब आपको सीरीज ऑफ ग्रीन डॉट्स दिखे, चाहे बुलिश मोमेंटम में चाहे ओवरसोल्ड, तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है। और यहाँ पे हमें उल्टा नहीं ट्रेड करना है, हमें या तो ब्रेकआउट ट्रेड करना है या पुल बैक ट्रेड करना है। सेम वे ये स्टॉक है, जैसे यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है तो ये सीरीज ऑफ रेड डॉट्स है। तो चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, इंट्राडे हो, हायर बॉक्स वैल्यू हो, लोअर बॉक्स वैल्यू हो, सब जगह सारे टाइम फ्रेम और सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ये थ्योरी एप्लीकेबल है कि आपको ट्रेंड और उसके जोन ये सारे इस इंडिकेटर में रीड करने मिल सकते हैं। अब इसका और एक एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइडवेज मार्केट। अब ये चार्ट देखिए, यहाँ पे ये टोटल एक साइडवेज मार्केट है, ये पूरा जोन, यहाँ पे आपको डॉट्स बहुत कम दिखेंगे, ठीक है। तो जो अकरेंसेस है वही कम हो जाते हैं, तो हम लोग जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे होते हैं जो हम किसी सिग्नल के बेसिस पे करते हैं वो ही कम हो जाता है। तो इसी से हमारा जो प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेड्स है वो इंप्रूव होता है। एक और एग्जांपल है, ये देखिए, ये यहां से ये इंडिकेटर साइडवेज है, वोलेटाइल है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं है, और ये आपको देखिए यहाँ कोई डॉट्स ही नहीं है। तो ऐसे जब साइडवेज मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में, जहां पे ट्रेंड पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो डॉट्स जो होते हैं या तो कम हो जाते हैं या होते ही नहीं है, विजिबल ही नहीं होते। तो इससे हमारे ट्रेड जो है वो कंट्रोल में आ सकते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस इंडिकेटर का फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। और तीसरा, जब आप ट्रेड सिग्नल के लिए बात करें तो दो टाइप के ट्रेड होते हैं, ब्रेकआउट और पुल बैक। ये दोनों ही हमें इस इंडिकेटर से रीड करने मिलते हैं। आई विल शो यू एन एग्जांपल। सी, ये चार्ट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे सीरीज ऑफ ग्रीन डॉट्स है, राइट। अब अगर आप देखें, ये ओवरसोल्ड शो करता है, ये ओवरसोल्ड शो करता है, मतलब जब इंडिकेटर नीचे भी आ रहा है, यहाँ ग्रीन डॉट है बिलो 25, इसका मतलब है कि पुल बैक का ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, अभी जो करेक्शन है वो टेम्पररी है, यहाँ पे किसी भी पैटर्न के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चाहे उसके बाद आप, अगर आप पॉइंट एंड फिगर से फेमिलियर हो, चाहे वो डबल टॉप बार या कॉलम रिवर्सल जैसा पैटर्न ट्रेड कर सकते हो, और अफोर्डेबल स्टॉप लॉस होता है वहां पे, या किसी और चार्टिंग मेथड पे जैसे कैंडलस्टिक पे कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। बट पुल बैक अपॉर्चुनिटी है जो अच्छे रिस्क रिवार्ड से हमें मिलता है। सेम वे इसी अप ट्रेंड में हमें ये ऐसे ग्रीन डॉट्स मिलते हैं अबाउट 75, जिसको हम कहते हैं बुलिश मोमेंटम। यहां पे हमें ब्रेकआउट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर ये ग्रीन जहां पे डॉट है उस कॉलम का जो हाई है वो जब भी ब्रीच होता है, वो अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे बुलिश ब्रेकआउट है, उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप P&F कर रहे हो तो उसके पहले के कॉलम के ओ से, या किसी और इंपॉर्टेंट बॉटम या मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस से, या और कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या कोई और अदर चार्टिंग मेथड के पैटर्न से। लेकिन ब्रेकआउट सिग्नल बहुत इफेक्टिव है जब बुलिश मोमेंटम डॉट का ब्रेकआउट आता है अप ट्रेंड में। सेम वे आप देखिए, जैसे ये है, यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग कॉलम है, हालांकि ये कॉलम जब बन रहा होता है तभी ये डॉट आ जाता है, तो उसके बाद भी स्कोप जरूर होता है, लेकिन इसके बाद का भी जो ब्रेकआउट होता है कॉलम के हाई का, वो भी ट्रेडेबल है। सेम वे इस कॉलम के हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो जब भी बुलिश मोमेंटम का डॉट जहां हो, उसके ऊपर जब प्राइस जाए वो ट्रेडेबल है, वो बुलिश ब्रेकआउट है। सेम वे जब डाउन ट्रेंड है और रेड डॉट आता है बेरिश मोमेंटम का, उसके नीचे जब प्राइस जाता है तो वो बेरिश ब्रेकआउट है। तो बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड, पुल बैक और ब्रेकआउट दोनों ही अपॉर्चुनिटी है। जब ओवरसोल्ड जोन हो, जब प्राइस इज बिलो 25 और ग्रीन डॉट हो, तो पुल बैक अपॉर्चुनिटी है। जब बुलिश मोमेंटम हो, मतलब प्राइस इज अबाउट 75 और ग्रीन डॉट हो, तो बुलिश ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी है। जब ओवरबॉट हो, मतलब प्राइस इज अबाउट 75 और रेड डॉट है, तो बेरिश पुल बैक अपॉर्चुनिटी है। बेरिश मोमेंटम हो, व्हेन प्राइस इज बिलो 25 और रेड डॉट हो, तो वो बेरिश ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी है। तो ये चार अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये चारों चीजें हमें अलग अलग मार्केट सिनेरियो में ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस इंडिकेटर को यूज करके, और इसका अगर लॉजिक पे आपको क्लियर हो जाए, तो आपको ये समझेगा कि हम कुछ स्टडीज को मिला के, कुछ चार्टिंग प्रॉपर्टी के मेथड को यूज करके, उसके यूनिक प्रॉपर्टी को यूज करके कोई स्टडी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट दोनों के साथ डील कर रहे हैं, और हम बुलिश पुल बैक, ब्रेकआउट, बेरिश पुल बैक, बेरिश ब्रेकआउट, ये चारों चीजों को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो ट्रेड होगा वो प्राइस पैटर्न के बेसिस पे होगा, उसके स्टॉप लॉस फॉलो करने हैं, और स्टॉप लॉस एग्जिट हो तो हमें एग्जिट भी होना है। कोई भी इंडिकेटर, जैसे मैंने पहले कहा था, 100% तो नहीं होता, लेकिन आपका जो ओवरऑल ट्रेड का प्रोडक्टिविटी है वो जरूर इंप्रूव होगा इससे।
ऐसे इस इंडिकेटर को रीड करने की और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। आप जैसे धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको और एस्पेक्ट समझ में आते जाएंगे। इसके रिलेटेड स्कैनर्स भी है सॉफ्टवेयर में जो आप यूज कर सकते हो। ये इंडिकेटर फ्रीली अवेलेबल है tradepoint.definage.com के ऊपर, तो आप उसको वहां पे एंड ऑफ द चार्ट पे फ्रीली यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप में भी है और इसके स्कैनर्स भी है, जैसे ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, बुलिश मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम ऑन डिफरेंट बॉक्स वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है ऑन लोअर बॉक्स वैल्यू, ऑन हायर बॉक्स वैल्यू। ये एक एग्जांपल है हायर बॉक्स वैल्यू का। हायर बॉक्स वैल्यू मतलब जहां पे थोड़ा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें कैप्चर करने मिलता है, तो वहां पे भी यही स्टडी एप्लीकेबल है। जब वहां पे वी गेट ओवरसोल्ड अपॉर्चुनिटी तो हमें यह समझ में आता है कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ये टेम्पररी एक करेक्शन है। तो ये हर टाइम फ्रेम और बॉक्स वैल्यू पे एप्लीकेबल है, इवन रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे भी। जहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटर का आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है, वहां पे भी उसका पॉइंट एंड फिगर चार्ट यूज करके वहां पे भी ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने बुक ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ एनालिसिस। तो ओवरऑल हमारा अटेम्प्ट है कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, उसको कुछ अच्छे स्टडीज में कन्वर्ट करे और सिंप्लीफाई करके इजी टू यूज जितना हम बना सके। अगर आपके कुछ फीडबैक है, क्वेरीज है, कमेंट्स है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, विल डेफिनेटली एड्रेस इट। और होप आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।